वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। जैसा आप सबको पता है कि असम राइफल की जो भर्ती है वो आ चुकी है और इसका फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो गया है, मगर फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है और जिस ट्रेड के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या ज़रूरी हैं। आइए आज इसको पूरा कंप्लीट करके देखते हैं। स्किप मत करिएगा, बारीकी से देखिएगा। पहला ट्रेड है नायब सूबेदार। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए और साथ में सिविल इंजीनियरिंग भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और इसका एज लिमिट 18 से 23 साल तक रखा गया है। अगर आप क्लर्क के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये है। इसमें आपका 10+2 कंपलसरी है और साथ ही इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का, जो कि कंप्यूटर पे होगा। और टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और इसका जो एज लिमिट है वो 18 साल से 25 साल तक के लिए है। अगला ट्रेड है आपका वारंट ऑफिसर का। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए और साथ में इसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 वर्ड्स पर मिनट का। इसमें 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी का कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। इसका भी एज 18 से 25 साल तक का रखा गया है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसका राइफलमैन एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका 10th पास होगा, लेकिन 10th पास के साथ में ही आपका साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका सिर्फ 10th पास ज़रूरी नहीं है, आपका 10th क्लास में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट्स भी ज़रूरी हैं, तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसका एज लिमिट भी 18 से 23 साल तक का रखा गया है। अगला है लाइन फील्ड, मेल कैंडिडेट्स के लिए ही सिर्फ दिया गया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका 10th पास होना कंपलसरी है और एज लिमिट जो है वो आपका इसका भी 18 से 23 साल तक का है। इस पोस्ट में आपको 10th पास के साथ में इलेक्ट्रीशियन टेस्ट का आईआईटी कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आपका आईआईटी कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, तभी जाके आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। अगला है आपका इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका 10th पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए। आईआईटी आपका मैकेनिक ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 23 साल तक का रखा गया है। इसी के साथ अगर आप इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, तो इसमें भी आप 10th कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही आईटीआई भी कंप्लीट होना चाहिए मोटर मैकेनिक से। ठीक, मोटर मैकेनिक से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 23 साल तक दिया गया है। और भी आगे है। अब अगर बात करें 10th पास वालों के लिए, तो 10th पास वालों के लिए ट्रेड है फीमेल सफाई, बार्बर, कुक, मेल सफाई। ये सब पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 10th पास के लिए, यानी कि आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, इसके अलावा और भी कोई क्वालिफ़िकेशंस नहीं चाहिए। और इन सब की जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है फीमेल सफाई, इसमें 18 साल से 25 साल तक की कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। बार्बर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कुक ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल सफाई जाहिर सी बात है, मेल सफाई है तो ये
मेल के लिए ही होगा। और ये सब 18 से 23 साल तक के लिए है। सिर्फ फीमेल सफाई है वो 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट के लिए है। और अगर अब बात करें हाइट, चेस्ट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फुल नोटिफिकेशन इसका दिया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करके उनके चेस्ट का साइज़ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप किसी हिली एरिया से हैं, यानी कि अगर आप पहाड़ी एरिया से हैं, जैसे गोरखा दुर्गास कैंडिडेट हैं, नागालैंड के हैं, मणिपुर के हैं, मिज़ोरम के हैं या लेह लद्दाख कश्मीर, अगर आप इन सब डिवीज़न में से किसी एक भी डिवीज़न से हैं तो आपका हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर की होगी और आपका चेस्ट 78 होना चाहिए और एक्सपेंड करके 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 रहेगा तो भी चलेगा। और अगर वो कोई फीमेल कैंडिडेट किसी भी हिली एरिया से आती हैं, यानी पहाड़ी एरिया से, तो उसका हाइट 155 सेंटीमीटर रहेगा तो भी चलेगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और नॉर्मल चेस्ट मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट का कोई भी चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होता है और इसमें भी कहीं दिया गया नहीं है। अगर आप कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेल कैंडिडेट का 165 भी हाइट रहेगा, यानी 165 सेंटीमीटर हाइट भी रहेगा तो भी चलेगा। फीमेल कैंडिडेट का 155 रहेगा तो भी चलेगा। और मेल का चेस्ट वो 77 सेंटीमीटर रहेगा नॉर्मल तो भी चलेगा और एक्सपेंड करके 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और अगर आप इनमें से किसी भी पहाड़ी एरिया से आते हैं, हिली रीजन से आते हैं, तो इसमें आपके लिए हाइट की भी छूट है और चेस्ट की भी छूट, चेस्ट में कोई छूट नहीं है। तो हाइट में 162.5 सेंटीमीटर भी रहेगा तो चलेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 भी रहेगा तो भी चलेगा। और अगर अब बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में, तो इनका फ़िज़िकल टेस्ट कुछ इस तरीके से होने वाला है कि अगर आप किसी भी हिली रीजन से आते हैं, अगर आप किसी भी हिली एरिया से आते हैं, तो आपको सिर्फ 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी होगी, जिसका टाइम 6 मिनट या 6.5 मिनट के करीब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी लद्दाख रीजन से आते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जिसका टाइम 6.5 मिनट होगा। अगर आप लद्दाख को छोड़कर किसी अदर स्टेट से आते हैं तो आपके लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी और इसका टाइम होगा 24 मिनट्स। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप अगर लद्दाख से हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी जिसका टाइम 4 मिनट का मिलेगा। और अगर आप किसी अदर रीजन से हैं, यानी कि आप लद्दाख से नहीं हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रेस करनी पड़ेगी, वो भी 8.30 मिनट्स में, यानी कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर बात करें फ़ी के बारे में, तो फ़ी तो आपको पता ही है। अगर आप सी ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। सी ग्रुप में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये का फ़ी लगेगा और बी ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये लगेगा। और टोटल पोस्ट 1230 है। असम राइफल में टोटल पोस्ट 1230 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।